इसको भेजा आपने। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, आप लोग लिस्टिंग ले तो अपने आपको मेंबर साहब ने विभाग का खंभा पेड़ का बदलाव वो बहुत कीमती लागत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डिमांड इस सदन से दी जा रही है तो आपने रणथंभौर में 5 और दिवाली में 6 खंभे जो लगाए, किससे पूछ के लगाए? वो आपको किसने निर्देशित किया कि ये खराब है और ये सही है? नहीं हुआ, माननीय प्रमुख हुआ ये है। वहाँ पे रोड हाइट पे जितने भी खंभे थे वो चाहे खराब है सही हो, चीज कर जो एक्चुअल में खराब है, जो दूर है थोड़ा, उनकी कोई सुनी नहीं है। क्या विभाग को इस चीज की जानकारी है? क्या आप उस क्षेत्र में गए हैं कभी? नहीं, मेरा नंबर गया। आप गीत में गए हैं? नहीं, ठीक है। कहाँ पे आपको पता है? आपकी लाइन कहाँ तक है आपको पता है? आपका एक खंभा आम के पेड़ पर लटका हुआ है। मैं दिखवाता हूँ इसमें जो भी है ना, मुझे तो आज ही पता चला। नहीं, जो खंभे आए थे 5 रणथंभौर में लगे, 6 दिवाली में लगे, आपने किससे पूछ के लगाया वो? नहीं, ये मुझसे पहले से चल रहा है। किससे पूछ के लगाया आपने? जब शिकायत मैं कर रहा हूँ, कोई किसी में नहीं है, आप मेरे को तो पूछेंगे जब मन से करते सब समय ये जो नीति से विभाग से पूछो सर, माननीय प्रमुख जी को विभाग से पूछो सर। जैसे आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। आप अगर कोई समस्या इस माध्यम से पहुंची गई है, सदस्य रणथंभौर ने ये समस्या आपके पास पहुंचाई है, उनके माध्यम से समस्या आई, तो आपसे उनसे कंफर्म करना है कि कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं जो बदलने हैं। अब पोल स्वीकृत हो गए, यहाँ की सारी समस्याओं को देखते हुए यहाँ की डिमांड जो गई कि इस गाँव में इतने पोल, तो आप वहाँ के जिनसे क्वेश्चन आया है उनसे भी तो कंफर्मेशन लेना पड़ेगा ना। अब उन्होंने उसके संदर्भ में मैंने एक आपको लगाया था कि आप 463 पोलों में से अपने ठेकेदार का 1 रुपये का पेमेंट नहीं लगा। जब तक एक साथ देखे नहीं कि जहाँ पर बदलना था वहाँ बदला गया नहीं है। बिल्कुल ये चीज नोट कर, ये चीज जो है कि जब तक मतलब हमने बताया कि जब तक एक पोल खड़ा हुआ है, वो उनकी छत पे जा रहा है। मैं 6 महीने से आपसे पहले जो एडीओ साहब थे उनको भी बताइएगा, ठीक है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। वो गाड़ियां मेरे घर आके दे रहे एक छत से जा रहा उनके पहले उनका पुराना पोल था वो हटा के नया पोल लगा दिया और वो छत से जा रहा है दूसरी तरफ। तो वो गाड़ियां हमें दे रहे 6 महीने हो गया। मकान पहले बना बाद में बना, पहले बना हुआ है और बाद में आई उसके ऊपर तार इन्होंने जबरदस्ती डाल दी वहाँ ऊपर ना, दूसरे घर के लिए ले गए थे। तो 6 महीने से कह रहा हूँ मैं कि वो पोल हटा दो, मैंने कहा मैं भी सहयोग करूँगा, सुनी नहीं रहे। जो पोल बताया वो वही लगा वो है, उनको भी पता है। मैंने ठेकेदार से बात करी थी, ठेकेदार कह रहा जहाँ पोल पहले लगा था हमने वही लगाया नहीं लगाए। आप चेक मेरे साथ चलो, जो खंभे आप गड़े हैं आज बैठक के बाद अगले 1-2 दिन में उनके साथ जाकर ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और नंबर 2 ये धनौला में वो भी मैंने शिकायत करी थी, मतलब पहली बीटीसी में करी थी मैंने शिकायत। उनके तार लटक रहे हैं इधर उधर वाले, जो भी जाएंगे वो तार पर किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ये मेरा तो है धनौला, तो मेरे पास कुछ जानकारी आई थी अभी, मगर ये बात मैं ऐसे कर रहा हूँ बात मैंने आपसे परसों बात करी थी, पहला के बारे में बात हुई थी आपके हमारी हुई थी ना। हाँ, तो आपने कहा था मैं ठेकेदार से पूछूंगा, आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। एक ठेकेदार से मैंने पूछा था तो वही घबरा के बात है। अब मीटिंग में आए थे तो अभी बता रहा हूँ आपको ना, उस दिन आपने कहा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, लेकिन आपने करा नहीं। मैं कहीं बिजी हो गया, मीटिंग में चला गया था, इसलिए नहीं आपको करता। बिजी हो रहा, गाली तो मुझे पड़ रही है ना। नहीं मैं सर मैं भिजवा दूँ, ये बात तो कर देता हूँ। इस चीज का भी ध्यान रखो, कोई किसी जनप्रतिनिधि ने आपको कोई क्वेरी दी है, आपने उससे कहा है कि मैं रिवर्ट करता हूँ आपको बता करके, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कहा, अगर कहा ही नहीं तो चलो अलग चीज, आपने कहा भी कि मैं रिवर्ट करूंगा, आपने किया नहीं। सर मेरा 99.9% रिवर्ट करता हूँ। अरे आपके ऊपर आपको कोई चीज आपका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ऐसा कि अगर किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आपको क्वेरी करी है तो उसका आपने रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। ठीक है, आप बिजी हो गए, कई बार भूल गए होंगे, लेकिन नोटेड होगा तो आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाइए ना कंप्लीट का। नहीं सर मैं नोट कराता हूँ वैसे भी, तो मैं अभी जैसे आपको आप यहाँ भेज दूँगा करता हूँ, और उनको मैं खंभे भी दिखा दूंगा। आप कह रहे हो ना कि पुराने पोल हटा दिए हैं, नहीं डबल में भेज दूँगा। और वो खुद ही चेक कर लेंगे ये खंभे वहीं पे गड़ा है। दूसरा
नया बोर्ड डाल दिया है, लेकिन पहले नहीं था, इससे पहले वीडियो साहब आए, उन्होंने कहा कि उसका मैं नहीं था, तो ये मैं नहीं था, मैं नया हूँ, पहले वाले ने कि वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ये तो मेरा नुस्खा है ना, तो हमारा बहुत भारी पड़ा है। इसका कारण क्या मैं बताऊंगा, जब हमारी खुली बैठक हुई थी, तो खुली बैठक में महिला असेंबली में मौजूद थे, एक समस्या गाँव की वहाँ दिखाई दी कि किसी के पास सिलेंडर नहीं है, किसी का फोन खराब है, किसी के रास्ते बंद है, सब कुछ। तो इसमें सबसे बड़ी गलती ब्लॉक की है, या तो विभाग का ब्लॉक का आपस में कमीशन नहीं है, उससे क्या हो रहा है कि जब मैंने बोला कि नगरगांव पहुंच जाइए तो उनका सूचना नहीं है, लेकिन बैठक की पूरी बैठक में तुमने सूचना नहीं ना ब्लॉक। अब उसके बाद कहाँ बात होनी चाहिए, जब हमारे ग्राम सभा की कार्रवाइयाँ बढ़ती रही कि भाई ये कंप्लेन आई थी, इसमें कार्रवाई हुई नहीं हुई, एक ऐसा मैकेनिज्म आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। और विभागवार भी पता नहीं, मुझे है नहीं, आप लोग विभाग का आपको पता होगा, और विभाग में भी एक कंप्लेन रजिस्टर ऐसा होना चाहिए, है या नहीं? इसी मंथ में मिले थे, तो रजिस्टर नया बंदा को तो मैंने तो अपने साथ ही नया सिस्टम बनाया पुराना ग्राम पंचायत जो खुली बैठते हैं उसमें विभाग को हर विभाग, ग्राम पंचायत, ग्राम विकास, कृषि, उद्यान जो भी जुड़े हुए हैं वो आना चाहिए। इन केस कहीं कहीं समस्या ये रहती है कि हमारे पास कर्मचारी कम है, हम नहीं जा पाते हैं, तो विभाग को भी अपने हमें कार्रवाई मांगनी थी ना। देखो हम अपनी जो हमारी कार्रवाई होती है ग्राम विकास, ग्राम पंचायत, उसका समाधान करते, समाधान क्या करते हैं, जितना हमारे ऊपर में आते वक्त 100 मीटर में हमने रखे हुए सब। अरे भैया हमने ठेकेदार से बात करते हुए कहते कि गोदाम में बोल रही है, इतनी बड़ी पंचायत चली क्या नहीं है, सही क्या की पंचायत कितनी बड़ी आपने देखा है, फिल्म में देखा है, 2 बोल बदले, 2 बोल आपने भेजे, 3 महीने के बाद बदले। ठेकेदार को बोला, ठेकेदार कह रहा यही बदलेगा, विभाग बदलेगा, जेई से कह रहे तो वो कह रहा ठेकेदार बदलेगा। 2 प्राथमिक पाठशाला में मीटिंग हुई थी, आपने मैंने आपको लिखाया था कि इतने बोलने की डिमांड है करके, ब्लैकमेल भी आपके साथ नहीं था, याद है? आप आए थे, आप आए थे, हाँ आपको लिखाया, तो 2 ही बोल तो भेजेंगे, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है सर। अरे थोड़ा थोड़ा 3 साल हो गए मुझे, सर को मैंने कहा फोटो भेजी थी, मैंने कहा सर हमारी भी सुनना है, आप तो बोलिए इनको विभाग वालों को भेजिए साहब, ऐसी कंडीशन हो रही है फोटो की करके, मैंने उनको भी फोटो भेजा था व्हाट्सएप पे। उस समय जो है तो कम्युनिकेट कर दिया था, उस समय तो कॉल आए नहीं थे, कार्रवाई नहीं हुई हो। वैसे यही है, तो आपको ये बैठे आपके कर्मचारी को पूछे किसी कितने पोलों की रिक्वायरमेंट डिवाइड करके, लाइनमैन साथ में था, उनसे बोलोगे कि क्या इतने पोल हमारे पंचायत में लगने करके, आप पूछे इनसे। एक ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, डिजाइन में पड़ा हुआ है, अभी तक 6 महीने को उसको अभी तक लगाया था अपने विभाग में, बताइए को लिखा है। और उसके अलावा आप जो 6 रह जा रहे हैं कह रहे हैं वो कौन से हैं? वही है पंचायत के ही सर, गाँव के ही है, बाजू बाजू को तो एक घर का ऐसा है कि उसने कनेक्शन ही काट दिया पूरा, इन्होंने काम ही नहीं करता, उसको बोल हटा क्या इससे क्या करेगा वो बेचारा, कभी बोल गिर गया कनेक्शन उसमें। देखिए आप कंडीशन को, मैंने सर आपको फोटो भेजी थी उसकी, जरा सोचिए जैसे, ये बड़ी गंभीर विषय है ये। तो सही है, ट्रांसफार्मर दूसरी ग्राम पंचायत को फेंका है, वही लगानी है। गौतम कुमार जी आए थे, मैं सर गौतम कुमार जी आपके बोल रहा हूँ, आईटीसी जो होटल बना है मेरे को वहां मिले थे, 1000 रुपए से ऊपर का जो बिल आया था, जियो चलाया था कि 1000 रुपए से ऊपर का जो बिल आएगा उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। घर घर में बिल पैसा लेने आए थे, मैंने बोला साहब आप पैसे लेने तो यहाँ आ गए, 1000 रुपए से ऊपर का जो बिल है आपने घर में आगे पैसे देने, मैंने आपको फोन के लिए बोला आप हमें धमकी दे रहे हो, कंट्रोल करवा कोई विकास करेगा एक मैं 2 बार ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं, सब आगे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी पोलो की हालत 10 की 10 है। मैंने स्पष्ट रूप से पहले भी लिखा था कि अगर कोई ऐसी नुकसान होता है, बोल गिरने से किसी का नुकसान होता है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर होगी। मैं तो आज समझ रहा हूँ कि आपसे तो लोक निर्माण विभाग ही बेहतर है, मैं तो उस विभाग को सबसे ज्यादा गंदा समझता था, लेकिन आप तो बिल्कुल गैर जिम्मेदार हैं सर। आप कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस करना आपकी जिम्मेदारी है नहीं, कृपया मुझे इस बात से अवगत कराएं। अब मैं इस बात पर ज्यादा नहीं करूंगा। दूसरी बात, मेरा प्रश्न पूरेड़ा से संबंधित है। अच्छा सॉरी,
तो सर इस बारे में माननीय जो वो है अधिकारी महोदय है, कृपया स्पष्ट कराए कि क्या हाल है। मैंने ये आपके आगे प्रेजेंट कर दी कि मुझे इसके लिए भौतिक संसाधन सारे जो है वो इक्विप भी किए जा रहे हैं। उसके बाद अगला प्रयास रहेगा कि उसमें मानवीय संसाधन पूरे कंप्लीट करें। तो जैसे हमारा नैना पैसे है, लगभग सारे हमारे पास जो हम वहाँ खड़े हुए हैं उन स्कूलों को टेक अप किया। उसका मुख्य रीजन ये है कि क्लस्टर स्कूल ऐसे स्कूल के तौर पर विकसित किए जाए कि आसपास के स्कूलों से बच्चे जो है उन स्कूलों पे आना पसंद करें। सरकार किसी जगह को बंद नहीं कर रही है, लेकिन कुछ बेहतरीन चीजें जो है एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है ताकि बच्चों को वो सुविधाएं। जो हमारे अध्यापकगण हैं अभी भी इतनी लापरवाही है कि वो 10 तक कोई 10 बजे जा रहा है, कोई 10:15 बजे जा रहा है। मैं खुद रोड एड पे रहता हूँ और मैंने अभी तक ही आज भी अगर आप देखोगे तो शिक्षा विभाग की इतनी लापरवाही है कि उसमें संज्ञान नहीं लिया गया। और माननीय सदन में आप यहाँ पे आप बोल के जा रहे हैं कि हम ये करेंगे, उसमें क्या कदम उठाएंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बायोमेट्रिक मशीन की अगर किसी को भी उसकी उपस्थिति की आवश्यकता है तो हम उपलब्ध करा देंगे कि वो स्कूल की जो टाइमिंग है उसके बाद में उनकी उपस्थिति नहीं। जो बायोमेट्रिक्स की उपस्थिति होती है उसी बायोमेट्रिक्स की उपस्थिति के अनुसार ही उनका वेतन आहरित किया जाता है। इवन मैं भी 10 विद्यालयों का डीडीओ हूँ, मैं विदाउट बायोमेट्रिक जो है उनकी उपस्थिति के किसी का वेतन आहरित नहीं करता। सर अभी तक इसमें संज्ञान लिया गया, पेमेंट किया गया या चेक में? ये संज्ञान लेने की वजह से ही बायोमेट्रिक उपस्थिति है। मैं जो अभी जा रहे हैं उनकी जो 10 बजे स्कूल में पहुंच रहे टीचर उनकी अटेंडेंस कैसी लग रही है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है? अरे मेरे पास पूरे सबके हर महीने के रिकॉर्ड हैं। सर मैं आपको होगा 10 बजे जो स्कूल में पहुंचते हैं। बिल्कुल आप भेजिए। प्राइमरी नहीं कह रहा हूँ मैं, प्राइमरी नहीं, इंटर कॉलेज के सीआईसी इंटर कॉलेज में आप भेजिए। 10 बजे के बाद किसी की उपस्थिति लगी होगी तो आप भेजिएगा। जी जो जा रहे हैं मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं उनको देख रहा हूँ कि उनकी इतनी लापरवाही कि वो 10 बजे तक स्कूल में पहुंचते हैं। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग पूरी 8:30। आपने इस पे माननीय हमारे अध्यक्ष जी को देखना फीडबैक देना था, वो आपने दिया है क्या? हमारा माननीय अध्यक्ष जी हमारे जीआईसी और हाई स्कूल में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। विदाउट बायोमेट्रिक उपस्थिति 5 बजे स्कूल है वहाँ, तो सर वहाँ रहता है बीच में। तो इस संबंध में हमने जो हमारे सियासी पक्षों से उनको आपने निर्देश दिया था कि हाँ इस कवर की व्यवस्था दी है बच्चों को। वो मैटर आपके पास आया हुआ था? वो मैटर आया था, वो मैटर हमने आगे भेज भी दिया है। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि सदन में नया स्कूल प्राइमरी स्कूल खोला जाना पॉसिबल है। हालांकि आकांक्षी एक मतलब अभी नई सूचना मांगी गई है कि ऐसी जगह के तौर पर इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाता है। अगर उसमें किसी भी तरह से कोई भी रिलैक्सेशन होता है कि कम स्कूल खोल दिया जाए तो हम उसमें प्रयास करें। आपके गाँव का वो मेरे इसमें है, स्पेसिफिक एजुकेशन जोन के लिए वही ये गठन में काम कर रही है नहीं कर रही? वहाँ नहीं कर रही है। शासन से प्रस्तावित और दूसरी समस्या ये है प्राइमरी में आपने अभी कुछ धन आवंटित किया था सर, 2,80,000 आपको पता ही नहीं है। तो वो आपने काम पे नहीं किया था। जो भी आवंटन की सूचना किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जितने हमारे ब्लॉक में 1961 पूर्व के विद्यालय उसको केंद्र सरकार की एक योजना के तहत उसकी मरम्मत के लिए धनराशि आवंटित। तो जो उनको जो है 1961 से पहले का विद्यालय क्योंकि पुराना उसका क्या कार्य करना था उन्होंने उसमें लघु मरम्मत के कार्य करते जैसे कि उन्होंने शौचालय भी बनाया, लेकिन आज के आगे उन्होंने क्या किया और इसकी जांच भी होनी चाहिए प्राइमरी की, कितना घटना होगी तो और उसकी
आपके प्रोसेस जो गैर काम में होते हुए भी हम 2019 से तो फिर तो पता चलेगा ना। वैसे ही ऊपर हाईस्कूल में हो रहा है, टीचरों के आपस में झगड़ा हो रहा है, जो खाना आ रहा है वो कह रहे मैं खाऊंगा, वो कह रहे मैं खाऊंगा। आती सर वो आती नहीं, वो अनमोड़ा रहती है, उसके बड़े बड़े पता नहीं क्या कह रहे थे। हाँ सभी लोगों की समस्या है कि एक आदमी वो वहां से ऊपर से उसका कोई लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है कौन से सही बात कर रहे हैं, बहुत सही बात कर रहे हैं। पिछली बार भी आपको तो पता है, मैंने स्वास्थ्य विभाग के बारे में बोला था, उसको एक दिन की अगर तनख्वाह मिलती है तो ठीक है ना, एक दिन की मिलती है, लेकिन बाकी दिन कहाँ रहती है? उस समय वो एएनएम डबरा थी, वो केंद्र है हमारा, लेकिन उस समय भी जवाब इन्होंने कुछ नहीं दिया। एक दिन के मैं कह रहा हूँ, एक दिन आती है उसको तनख्वाह एक दिन की मिलती है, तो मेरा कोई क्वेश्चन नहीं आती। लेकिन मैं एएनएम का नाम बता देता हूँ आपको पता भी नहीं, मुझे पता है और मैं उसके डेट परवीन मानो है, नहीं मैं उसके डेट फिक्स है, उसी के नहीं जिसके बाद मल्टीपल चार्ज है उनके डेट फिक्स के पास भी जगह का चार्ज है। अब चार्ज हो उसके डेट अब लाइट आगे चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उप केंद्र डबरा। और ये पिछली बार में इसी सदन में बोला था, एक दिन की दे रहे हो तो मेरे को दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा बच रहा है, लेकिन अगर महीने की दे रहे हो तो महीना कहाँ रहती हो? ये तो आप ही बताओगे महीना कहाँ रहती हो? उसके दोनों डेट और वहाँ ये पहले में पद्मा रहती है, वो भी एएनएम है, लेकिन वो पूरा अपने केंद्र में रहती है। लेकिन ये परवीन मानो आज दिन तक, उसको कितने साल हो गए आपको पता है डबरा में? मेरे को 14 साल से ऊपर होने जा रहे प्रधान में, वो कभी नहीं रही, मेरे तीसरी पंचवर्षीय है। तनख्वाह के पैसे वापस होंगे उसके 29 दिन के। वो कहाँ रहते सर? आपने कोई मेरे को जवाब नहीं दिया आज दिन तक। मैंने ये 14 साल से मुझसे बात नहीं मैं पूछता रहा, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब हमारी फर्स्ट बैठक हुई थी ना, उसमें भी बोला था मैंने, आपको नहीं कहते वो कहाँ रहती है, क्या रहती है, उसका कोई पता नहीं। अब उसके सर और एक दिन आती है जिस दिन टीकाकरण होता है, अब उसकी डेट वो दिन में दिखाई देती हो। अब सर उसकी डेट फिक्स कर देते हैं कि जो इतनी बड़ी कंप्लेन है उसकी डेट फिक्स करके मॉनिटरिंग की जाएगी। और कितने दिन सर उसकी कंफर्टेबल जोन से हटा सर आप बोल रहे कि आज बोल रहे कि डेट फिक्स करते हैं। मैंने ये कंप्लेंट 6 महीने पहले 4 महीने पहले आपको लिखवा दी, आपके हॉस्पिटल में नोट है ये इस पे क्या कार्रवाई हुई? यही वाला मैटर मैंने वहाँ नोट करा दिया, ध्यान दिया आपको? 4 महीने पहले इसको नोट कर दिया, तो आज फिर दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन जी, ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, जबकि 4 महीने पहले आपने मेरे को आपसे कोई नहीं है, आपने जवाब देना है। और लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ सदन में, लेकिन आज तक मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। आप लोग भी लापरवाह हो बहुत इस बात ये है, बहुत क्योंकि आपने कोई जवाब तो मेरे को दिया नहीं। ये सदन की आपने भी बेइज्जती करी है। ये उनकी नहीं, हमारी भी लापरवाही है। अगली बार उसको बेहतर करेंगे ना सर, हम मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी भी लापरवाही है। सर आपकी नहीं है, विभाग का जवाब देगा ना, ये कहाँ रहती है? जवाब देगा, हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई चीज बीडीसी में होती है तो उनसे बार बार पूछने की क्या हुआ, क्या तो ये भी तो लापरवाह है, ये तो है ही हमेशा। ये लापरवाह है। और वो ड्यूटी एक दिन 11 तारीख को जिस दिन बच्चों का टीकाकरण होता है उस दिन आ जाती हो, उसके बाद कहाँ रहते हैं? अल्मोड़ा घर बनाया है, और हमारे वहाँ तो उसके चक्कर में बहुत बड़ा बवाल भी हो गया था एक बार, ये कोरोना के चक्कर में। वो आ गई दिल्ली से डबई आ गई, उन दिनों डर भी था लोगों को, मैं कर जाऊंगा या कोई दूसरा, तो हमने किया, और पुलिस वालों ने उल्टा 500 रुपये उसका चालान कर दिया कि महिला को आपने भगा दिया। ये सल्ट थाने से पुलिस गई, उधर पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो एक बंदा फंस गया, तो 500 रुपये चालान उसका कर दिया। ये मैं बता रहा हूँ, तू जब पूरा महीने हमारे वहां नहीं रहे, क्वारंटाइन में क्यों आई है तू? ये बहुत बड़ा लापरवाही है विभाग की। लापरवाही नहीं सर, ये बिल्कुल ही। और मैं बोलता रहा 14 साल हो गए कर्मचारी, ये सदन में रहते हुए 14 साल से बोल रहा हूँ मैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है।
तब की बात है, अगर जाते जाते समाधान 19 में तो वो हुआ था ना कोरोना, उस समय वो दिल्ली से सीधा यहाँ आ गई। 20 में जो भी है प्रॉब्लम समझ नहीं आता, वो आ गई हमारे गांव में, और उसके बाद वो आ गई तो मेरे से फोन होगा, मैं उस समय मैं भी फंसा था दिल्ली में, तो फोन हुआ, सही बात है जो है, अब पता था, मैंने कहा इसको बोलो कि भाई तू जहाँ रह रही वहाँ रह, तो उल्टा उसने कहा मैं जंगल में हूँ, ये हूँ वो हूँ। ये सर ये कोई हंसने वाली बात नहीं, सच बात है, ये मेरे पे बीती है, आपका भी बीत सकती है। हाँ, और उसने उल्टा फोन कर दिया पुलिस वालों को, थाने से पुलिस आई, 500 रुपये जिस में फोन किया, उसका चालान हो गया। उसकी क्या गलती थी? जब कोरोना में हम आए दिल्ली से, सचिदाल में थोड़ा हमने कहा थोड़ा कुछ ले ले, दिल्ली से आए हटो, वैसे हर जगह बहुत डर था ना। तो ये मैं आपको 14 साल से मेरे को जवाब नहीं मिला सर। एक ही चीज, अरविंद मानो ये नाम हमारे वहाँ की है, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया और सोचा भी नहीं आपने। मैं तो ये कहता हूँ आपने सोचा भी नहीं। हम आपको ये 1 हफ्ते में जवाब दे देंगे, ठीक है, धन्यवाद। मैम ये तो झगड़ा लग गया है सर, मैं आपको स्वतः मिलूंगा, अगर 1 हफ्ते में आप जवाब दोगे ना, मैं दे रहा हूँ। हम भी आएंगे, मोबाइल हम भी आएंगे, और जब तक समाधान होगा वहाँ से जाएंगे भी नहीं हम भी आएंगे। मैं कोई गलत बोल रहा हूँ? जब हमें दिक्कत है, तनख्वाह मिल रही है गवर्नमेंट की, आपने बोल दिया, भूलो हाँ ये सर भूल जा रहा है। हाँ मैं तो हफ्ते में अगर समाधान हो गया, कितने दिन वो आ रही है, ये डेट शीट हमें बता दीजिए। डेट शीट बना के देंगे। हाँ कि कितने दिन डफर में, ठीक है आपके पास भी, मैं ये नहीं करा कि 24 घंटे ये रहे, जिस दिन उसकी डेट है ना, वो डेट में मिलनी चाहिए। और शेचो भी नहीं है, और शेचो भी नहीं है, शेचो हमारे वहाँ एक आई थी, उसने तो अपना ट्रांसफर करा दिया। हाँ ठीक है, ऊपर से कराया जो ना ऊपर से कराया, नीचे से कराया, दूसरी बात है, लेकिन वो ट्रांसफर में तो जाएगा कोई, ठीक है ना। लेकिन ये है ना, ये एनम ने जो ये काम कर रही है, मेरे को पसंद नहीं आया। आई नहीं रही है तो पसंद नहीं रहा है, 1 दिन आ रही है, बच्चों को टीका कर रही है, और उन्हें कहा पूरे महीने की तनख्वाह दे दो। सीडीओ साहब ये यहाँ आए थे, मैंने बोला, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा 1 दिन की तनख्वाह देना तो तुमने को कोई दिक्कत नहीं, क्यों दिक्कत ये है, महीने की देर पद्मा पहलों में रह रही है, लेकिन ये क्यों नहीं रह रही? ठीक है सर, लेकिन ये 1 हफ्ते में समाधान होना चाहिए इसका। आपने बोल दिया प्रमुख साहब लिखित में, और लिखित में हर चीज लिखित में चाहिए, और अगर नहीं होगा तो प्रमुख साहब को ले जाऊंगा। हम भी आएंगे, वहीं तो जरूरत नहीं, हाँ आंसर ही मिलेगा। मैं यही कह रहा हूँ, अगर नहीं करोगे एक ही आदमी बोल रहा है, तो एक आदमी को रहना पहले। हाँ एक आदमी हाँ ये मजबूरी है, ऐसा नहीं है, हो सकती है। जो लोग यहाँ बैठे वो लोग भी जिम्मेदार हैं। मजबूरी है, वो भी आगे कह देंगे, वो यार उन्होंने को देंगे। अरे सीडीओ साहब तो हर बार आते हैं, इस बार नहीं आए, पिछले 2 मीटिंगों में आए थे, तो क्या कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? सब उतने ही सक्षम है, ऐसा नहीं है। ये जो अभी 22 तारीख की आप लोगों ने जो दिया था, इसका उससे पहले आप उनका आपका पहले नहीं आए ना कोई बात नहीं, कर लीजिए। एक क्वेश्चन है उनका। एक सर मेरा क्वेश्चन ये था से हमारी नोटिस सर्वे हो चुकी है 15 से कोटेश्वर मंदिर, हाँ 5.5 किलोमीटर की सर्वे हो चुकी है, उसका सर्वे कब हुई थी? सर्वे 3-4 महीने पहले। कौन आता सर्वे का नाम बताओ। पीडब्ल्यूडी की अंदर ये की बैठक में हमने विभिन्न विभागों को
भेज रखा था, जिसमें मुख्यतः विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, पेयजल, बाल विकास, मत्स्य, कृषि, सिंचाई, समाज कल्याण, ग्रामीण निर्माण, ग्राम विकास, पंचायत राज विभाग की समस्याएं हैं। जैसे कि लोगों ने विद्युत विभाग में कहीं पोलों की जानकारी के लिए कह रखा है, पोल क्षतिग्रस्त होने की बात है। शिक्षा विभाग में टीचर न होने या भवन क्षतिग्रस्त होने के संबंध में। वन विभाग में जो बाघ द्वारा आक्रमण किए जा रहे हैं उसके लिए समस्याएं हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति और डॉक्टर एवं मशीनों की कमी के बारे में, तथा क्षेत्र में डिलीवरी न होने और उनको रिफ़र करने की मामले मुख्य रूप से उठे हुए हैं। तथा पीडब्ल्यूडी में विभिन्न सड़कों में जो डामरीकरण का काम होना है या गड्ढा मुक्त काम होना है, अभी तक नहीं किए जाने के संबंध में ये मामले उठे हुए हैं। हमारे विकासखंड साल्ट के सारे विद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई है और मैं इस बात को इंश्योर कराने की कोशिश करूंगा कि बायोमेट्रिक से प्रॉपरली वर्क करें और बायोमेट्रिक उपस्थिति के अनुसार ही टीचरों का वेतन। संदर्भ में अभी सदन पे बात उठी है तो हम संबंधित विभाग को उसके लिए लिख देंगे, क्योंकि ये वन विभाग से संबंधित मामला है, बाघ और उससे रिलेटेड में। बच्चों को, टीचर्स को ये हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शंस गए हुए हैं कि किसी भी उसमें ऐसी स्थिति आती है तो वो उसके अनुसार पे कार्रवाई करें और बच्चों की पूर्ण सुरक्षा को पहले ध्यान में रखें। तो ऐसे समस्याओं के लिए जो शिकायत हमें प्राप्त हो जाती है लिखित में, या तो कार्यालय में या ब्लॉक के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, उसमें हम साइट सर्वे कराने के बाद देख लेते हैं कि वो काम अगर हम कर पाते हैं तो उसे हम सॉल्व कर देते हैं, वरना उसको हम प्रस्ताव बना के उसका धन मांग पत्र भेज के उसको कार्य को करा देते हैं। इसके कहीं पर कुछ पोल खराब हो गए हैं, उनको बदलने का कार्य प्रगति पे है। वर्तमान तक लगभग 350 पोल बदले जा चुके हैं। ये 50-60 पोल और हमारी जानकारी में आए हैं, उनको भी अगले 2 माह के अंदर बदल दिया जाएगा जी। क्या होता है कि जो शिकायतें हमें किसी माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं वो तो हम सॉल्व कर देते हैं। उसके अतिरिक्त कई बार ऐसा होता है कि वो शिकायतें किसी अन्य स्टाफ को दी गई, वो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं बता पाएंगे जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी कहाँ शिकायत है वो।